नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान 3.0 की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने वृक्षारोपण अभियान की जानकारी देने के साथ राजनीतिक सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पदयात्रा की सराहना करते हुए युवा नेताओं को जमीन से जुड़कर राजनीति करने की सलाह दी है। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से जुड़े सवाल पर मंत्री ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। हाथोद रोड स्थित बीएसएफ के बुढ़ानिया परिसर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक पेड़ मां के नाम अभियान 3.0 की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस चरण में इंदौर में 21 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बीएसएफ परिसर में अकेले 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा दतूदा, टेकरी, सिरपुर और राउंड क्षेत्र सहित कई स्थानों पर भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण होगा। मंत्री ने कहा है कि इस बार पौधों के बेहतर संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बड़े आकार के पौधे लगाए जा रहे हैं और अभियान में आम नागरिकों के साथ बीएसएफ के जवान भी भागीदारी करेंगे। निरीक्षण के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की उज्जैन से अयोध्या तक की पदयात्रा की सराहना की। उन्होंने कहा है कि 80 वर्ष की उम्र में पदयात्रा करना प्रेरणादायक है और युवा नेताओं को इससे सीख लेते हुए जमीन पर उतरकर राजनीति करनी चाहिए। वहीं जब उन्हें पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी से जुड़े सवाल पूछे गए तो उन्होंने टिप्पणी करने से बचते नजर आए। फिलहाल उनका ध्यान पेड़ लगाओ पानी बचाओ अभियान को सफल बनाने पर है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, और आप सभी जानते हैं कि बिफोर लास्ट ईयर हमने 51 लाख पेड़ लगाए और 51 लाख में सबसे बड़ा जो इंदौर की जनता ने काम किया था वो किया था 12,40,000 17 पेड़ लगाकर रेवती रेंज, और विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था हमने। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश का सबसे बड़ा एक पेड़ माँ के नाम का वृक्षारोपण हुआ था तो इंदौर शहर में हुआ था। एक स्थान पर 12 लाख पेड़ लगे थे, वो पूरे शहर में चारों तरफ ग्रामीण क्षेत्र में भी 51 लाख पेड़ लगे थे, बल्कि 51 लाख से भी ज़्यादा पेड़ लगे थे। इस बार फिर हम 21 लाख पेड़ लगा रहे हैं क्योंकि शहर में जगह बहुत कम उपलब्ध है। हमने ग्रामीण क्षेत्र को कवर किया है, फॉरेस्ट की जगह को कवर किया है। बीएसएफ ने हमें बड़ा सहयोग दिया है। उनकी जो यहाँ पर बैरल लैंड पड़ी हुई थी, पथरीली लैंड, उसको हमने ठीक करने के लिए उनसे आग्रह किया, उन्होंने सहमति प्रदान की और अब 1 लाख पेड़ यहाँ पर लगने वाले हैं। ये 3.0 का समझ लीजिए आप औपचारिक उद्घाटन है। वैसे 5 जुलाई को हमने कर दिया है वृक्षारोपण करके, 5 जून पर ये 3.0 जो हमारा एक पेड़ माँ के नाम है उसका समझ लीजिए शुरुआत है, बृहद शुरुआत। और इसकी तैयारी हमारी बहुत ज़ोर शोर पर चल रही है। यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी भी आएंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में वो दोनों मंत्री आएंगे और फिर अगले कार्यक्रमों में केंद्र से भी हमने मंत्रियों को बुलाया है। अब चूँकि लोकसभा बहुत नज़दीक आ गई है तो कैसे समय मिलेगा हम देखते हैं, पर केंद्र के मंत्रियों को भी हमने निमंत्रण पत्र भेजा है। मेरा दावा है ये जो वृक्षारोपण इंदौर में हुआ है प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, ये देश में नंबर 1 है इंदौर। जो हमने पहले चरण में पहले साल में 51 लाख लगाए, दूसरे साल में 15.5 लाख लगाए और तीसरे साल में हम 21 लाख लगा रहे हैं और 21 लाख से ज़्यादा ही लगेंगे, कम नहीं होंगे। पहले साल में हम जो पेड़ लगाए थे छोटे पेड़ लगाए थे, 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, क्योंकि अचानक हमने कार्यक्रम किया था तो हमें बड़े पेड़ मिले नहीं थे। इस बार हम बड़े पेड़ लगा रहे हैं, कम से कम 6 फीट और अधिकतम 10 फीट। काफ़ी हमें महंगे भी पड़ रहे हैं वो, पर पथरीली ज़मीन के में पेड़ों के संरक्षण के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर बड़े पेड़ ही लगाएं। तो यहाँ हम बड़े पेड़ ही लगा रहे हैं। और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, ग्रीनरी में भी नंबर 1 बने और ये ऐसी ग्रीनरी होगी जो इंदौर के लोगों के द्वारा प्रदत्त होगी।
और इसलिए मुझे गर्व है कि इंदौर इसमें भी नंबर 1 रहेगा। वैसे बुढ़ानिया की जो ये पहाड़ी है, यहाँ पर सहभागिता आम लोगों की भी रहेगी या बीएसएफ के जवान भी पौधारोपण में सब करेंगे, बीएसएफ के जवान भी आएंगे, जनता के लोग भी आएंगे, हम सब लोग भी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ ही रहे हैं, वो शुरुआत करेंगे। हेमंत खंडेलवाल जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आ रहे हैं, हम सब लोग शुरुआत करेंगे। और इसके बाद फिर देवगढ़िया के पीछे दतूनी टेकरी है, वहाँ पर भी हम पेड़ लगाएंगे। वहाँ पर भी अभी हमारे लगभग 70,000 के आसपास गड्ढे हो गए ना, वहाँ पर भी हम 1-1.5 लाख पेड़ लगाएंगे। काफ़ी जगह वहाँ पर, और ऐसे काफ़ी स्थानों पर हमने देखे, कहीं 10,000 लगने वाले हैं, कहीं 20,000 लगने वाले हैं। तालाब की, राऊ के तालाब की जो बाउंड्रीज़ हैं वहाँ 10,000 पेड़ लगेंगे। सिरपुर तालाब के पीछे वहाँ हम पेड़ लगाएंगे, वहाँ 1 लाख पेड़ लगेंगे। ऐसे अलग अलग स्थानों पर हमने संख्या पूरी जोड़ ली है, ग्रामीण क्षेत्र की भी। हमारे अभी 22.5 लाख जो हमने अभी जो स्थान मिले, वहाँ 22.5 लाख हम पेड़ लगा सकेंगे। इतने स्थान हमने चुन लिए। मतलब सामाजिक संगठन का कहना है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहेगा और इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं होगी। हरीश चौधरी जी भी कह रहे हैं कि उनकी निजी यात्रा है ये। इसमें इस उम्र में ये भावना जागृत होती है, इसमें कोई खास बात नहीं। अब वो अगर 80 की उम्र में अगर पद यात्रा कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, तो हमें शुभकामना देना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा है, माना जाए राजनीतिक संन्यास की ओर है दिग्विजय सिंह। देखिए, दिग्विजय सिंह जी आज भी इतने इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट नेता हैं कि वो उससे कांग्रेस के युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए, जो हवाई जहाज में उड़ते हैं, जो कार में घूमते हैं, जो साइकिल पे बैठ के रील बनाते हैं। उन लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि देखिए 80 साल का नौजवान आज भी पैदल चलने के लिए तैयार है। आप भी ज़मीन की राजनीति करो यार। पद यात्रा के लिए आरएसएस को भी बता रहे कि हम उनको भी निमंत्रण देंगे कि वो भी इस यात्रा में शामिल हों। अब वो इसके ऊपर आरएसएस वाले टिप्पणी करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य पेड़ लगाओ। मैं जीतू पटवारी जी को भी एक पत्र लिख रहा हूँ कि वे भी, मैं तो बुलाने जाता, निमंत्रण देने जाता। और पिछली बार सुरजीत सिंह को मैं निमंत्रण देने गया तो उसका अध्यक्ष पद ही चला गया। मैं नहीं चाहता हूँ जीतू पटवारी का अध्यक्ष पद जाए, इसलिए मैं उनको पत्र लिख रहा हूँ अभी कि आप और आपके कांग्रेस भी पूरे शहर में पेड़ लगाए, ऐसा पत्र लिखने वाला। लेकिन नशे की रोकथाम के लिए भी आपने काफी प्रयास करे हैं, लेकिन अब ये नशा सामने के तौर से दिख ये रहा है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरा हो जाए, उसके बाद इसे अभियान में लगेंगे। कैलाश जी, आपने अभी ये बात बोली, ये ऐसा है कि कांग्रेस के आंतरिक झगड़े कितने हैं ये सब आपको मालूम है। मीनाक्षी नटराजन क्यों सांसद नहीं बन सकी ये आपको मालूम है। तो मैं इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी करूं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो पेड़ लगाना है, हम पेड़ लगाएंगे। अभी कैबिनेट में हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जितने भी बगीचे हैं उन बगीचों में 25% ज़मीन पर डेंस फॉरेस्ट करें। 25%। हम क्या ग्रीनलैंड के नाम पर बाउंड्री बना देते हैं और एक मॉर्निंग वॉक के लिए ट्रैक बना देते हैं और बगीचे खाली रहते हैं। वहाँ पर भी ऑक्सीजन होना, जोन होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कैबिनेट में निर्णय हुआ कि जितने भी गार्डन हैं वहाँ पर 25% गार्डन पर डेंस फॉरेस्ट करें। तो इस बार हम नगर के अंदर भी बहुत सारे गार्डनों में डेंस फॉरेस्ट की योजना करेंगे। धन्यवाद। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।